हेलो फ्रेंड, आप सभी का कंपटीशन पॉइंट में स्वागत है। तो हम आज आप लोगों के लिए भूगोल लेकर आ रहे हैं और इस भूगोल के अंतर्गत अब हम जानेंगे कि भूगोल के पिता कौन है, भूगोल का नामकरण किसने किया था, आधुनिक भूगोल का पिता कौन है। इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल के पिता कौन है, भूगोल का नामकरण किसने किया, भूगोल का अर्थ होता क्या है। ये तमाम बातों को देखते हैं। देखिए, भूगोल कौन है। भूगोल भूगोल जो है का इंग्लिश होता है जियोग्राफी। इसका इंग्लिश होता है जियोग्राफी। जियोग्राफी भूगोल का इंग्लिश क्या होता है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है जियो प्लस ग्राफो। जियो प्लस ग्राफो, जिसमें जियो का अर्थ होता है भू। जियो का अर्थ क्या होता है? भू। ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात कह सकते हैं कि पृथ्वी अर्थात कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं, पृथ्वी का वर्णन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं वही क्या है? भूगोल है। अब देखेंगे भूगोल के पिता है कौन। अब देखेंगे भूगोल के पिता। तो इन भूगोल का जो पिता है कौन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, भूगोल के पिता, भूगोल के पिता पिता इरेथोस्थनीज। भूगोल के पिता कौन है? इरेथोस्थनीज। अब इरेथोस्थनीज को भूगोल का पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ही पहली बार जो है इन्होंने ही क्योंकि क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ही पहली बार इन्होंने ही पहली बार इन्होंने ही पहली बार जो है क्योंकि इन्होंने ही पहली बार ज्योग्राफी शब्द दिया था। जियोग्राफी शब्द को दिया था। जियोग्राफी शब्द को दिया था। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पहली बार जो ज्योग्राफी शब्द को जो है किसने दिया था? जो है इरेथोस्थनीज ने। अब एक है पूछेगा कि कुछ जो देखिए कुछ विद्वान जो है इरेथोस्थनीज को पिता नहीं मानते। कुछ विद्वान हेकेटियस को अपनी पिता मानते। किसको मानते हैं? हेकेटियस को। हिकेटियस को हिकेटियस को पिता मानते हैं। पिता मानते हैं। क्यों? देखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि हिकेटियस ने की एक पुस्तक थी जिसका नाम था पीरियड। हिकेटियस की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? पीरियड्स। इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था पीरियड्स। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था क्या था? पीरियड। इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था पीरियड्स। और इसी पीरियड्स में उन्होंने पहली बार जो है क्रमबद्ध तरीके से ज्योग्राफी को लिखा है। पहली बार क्रमबद्ध तरीके से ज्योग्राफी को लिखा है किसने? हिकेटियस ने। जिस कारण से आधुनिक जो भूगोलवेत्ता है वो जो है पीरियड्स को हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं। इतना बात समझ में आया? इसके बाद देखेंगे कि देखिए पूछेंगे आधुनिक 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 भूगोल के पिता कौन है? भूगोल के आधुनिक भूगोल के आधुनिक भूगोल के आधुनिक भूगोल के आधुनिक भूगोल के पिता पिता कौन है? भूगोल के पिता आधुनिक भूगोल के पिता आधुनिक भूगोल के पिता पूछे कौन है तो कहेंगे हमबोल्ट। किसको कहेंगे? हमबोल्ट। पूछेगा आधुनिक भूगोल के पिता कौन है तो हमबोल्ट। आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहेंगे? आधुनिक भूगोल के पिता कौन है तो आधुनिक भूगोल के जो पिता की बात करेगा तो आधुनिक भूगोल के जो पिता है उनका नाम है क्या? आधुनिक भूगोल के पिता उनका नाम है हमबोल्ट। हमबोल्ट, ठीक है।
अब देखेंगे कि ज्योग्राफी की परिभाषा किसने दिया था। ज्योग्राफी की परिभाषा, ज्योग्राफी के परि देखिए ज्योग्राफी के परिभाषा, देखिए ज्योग्राफी के जो परिभाषा दिए थे उनका नाम था, परिभाषा जो दिए थे, परिभाषा ज्योग्राफी परिभाषा दिए थे उसका नाम था हमबोल्ट। हम नहीं सॉरी हमबोल्ट नहीं, पूछे आधुनिक ज्योग्राफी के भूगोल की परिभाषा किसने दिया था, उनका नाम एस्ट्रोबो। क्या नाम था? एस्ट्रोबो। उसका नाम था एस्ट्रोबो, उसका उनका नाम क्या था? एस्ट्रोबो। एस्ट्रोबो ने कहा कि पृथ्वी और उसके आसपास की जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है वह सब क्या है, का अध्ययन करते हैं, जो सब का जो अध्ययन करते हैं, जो दिखाई पड़ते उस सब के अध्ययन करते हैं, जी मतलब अध्ययन करते हैं, वह है भूगोल है, वह क्या है? भूगोल है। ठीक है, तो दोस्तों इतना बात समझ में आया? ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।